तो आज का वेंसडे अगेन टीचर्स के लिए है। या आज के पोस्टर अगर आप सबने देखा हो तो आज के पोस्टर पे लिखा था कि बच्चे स्कूल से खुश है कि नहीं। जो बच्चे भी सोचते हैं, पेरेंट्स भी सोचते हैं, टीचर्स भी सोचते हैं, स्कूल कम्युनिटी भी सोचती है। तो उसके बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं उदय भाई, जिससे बेहतर हमारे साथ कोई व्यक्ति आज हो नहीं सकता था इस सवाल का जवाब देने के लिए। उदय भाई ने पिछले कई सालों से एजुकेशन में बहुत बदलाव लाए हैं, बच्चों के साथ काम किए हैं, गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे भी बहुत काम किया है। और हमारा जो सबसे बड़ा वो भी हाइड करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही खास मोमेंट है। ये एक 1 आवर हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हम आज उनसे कुछ डायरेक्शन लेने वाले हैं। तो प्लीज उदय भाई, आप हमको आगे लीड कीजिए। नमस्कार। आज का जो टॉपिक है कि व्हाई आवर चिल्ड्रन आर नॉट हैप्पी, डू दे रियली लव स्कूल्स, गोइंग टू स्कूल्स। मतलब कि बच्चे रियली स्कूल में खुश हैं, और अगर वो खुश नहीं हैं तो वो स्कूल में क्यों जाना नहीं चाहते हैं। आज के समय में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्रूशियल पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके साथ मैं अपना जो एक्सपीरियंस, जो मेरा ऑब्जर्वेशंस है, जो मेरा अनुभव है, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। डॉक्टर के.आर. शॉ फाउंडेशन की तरफ से बच्चों के साथ और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स पे काम करते-करते शायद 8 या 9 साल हो गए हैं। 2012 से हम लोग ये काम कर रहे हैं। बहुत ही इंटरनल, बहुत ही डीप पॉकेट्स की जो सरकारी स्कूल्स हैं, उसमें हम काम करते हैं। हमारी टीम है, वो स्कूल में जाके बच्चों के साथ वो काम करती है। तो एक तो मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरा कि शहर में जो आज की अभी जो कंडीशन है और किस तरह की मानसिक परिस्थिति माँ बाप और बच्चों की है, वो मैं शेयर करूंगा। और साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ काम करते करते मुझे बहुत सारा डेटा एनालिसिस करने का मुझे एक चांस मिला है। तो उसमें जो मेरे आउटकम है बच्चों की स्कूल अटेंडेंस और बच्चों की लैकिंग के हिसाब से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरी जो बात बच्चों के साथ जो जो फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन है कि रियली हमारे बच्चे खुश हैं, ये पॉइंट को मैं 2 अलग-अलग कैटेगरी में मैं डिवाइड करना चाहूंगा। पहली कैटेगरी ये है कि ग्रामीण बच्चे हैं, डीप पॉकेट्स के बच्चे हैं, बहुत ही दूर दराज की स्कूल में वो पढ़ते हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की चैलेंजेस हैं, डे टू डे उनको अलग अलग तरीके की चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। वो एक एरिया हो गया। और दूसरा जो एरिया है, वो एरिया शहर का है, जहाँ बच्चों के पास सब सुख सुविधाएं हैं, माँ बाप काफी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चा आज की रेस में वो आगे निकले, और उनकी मनोस्थिति क्या है वो भी मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं जो हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो बच्चों के साथ रहा है, उसका मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो हम लोग करीबन आज 400 प्लस गवर्नमेंट स्कूल्स में, डीप पॉकेट्स के आदिवासी और रूरल स्कूल्स में काम करते हैं। और ये 8 या 9 साल में मैं बहुत ही अलग अलग जगह पे स्कूल्स में घूमा हूँ। बच्चों के साथ मैंने अपना समय मैंने गुजारा है। स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, सबके साथ मैंने निकाला है। एक चीज बहुत ही उभर के आई है कि कुछ कुछ जगह पे, कुछ कुछ स्कूल्स में बच्चों की अटेंडेंस रेगुलर नहीं है। और हम लोग ये जब सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल से हम मॉनिटर करते थे, तब ये भी मेरे क्वेश्चन में हमेशा आता था कि बच्चों की अटेंडेंस कंसिस्टेंट क्यों नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों को भी होंगे। तो कुछ कुछ जगह पे मैंने खुद विजिट किया।
और वहां जब मैंने विजिट किया और मैंने जब वहां की परिस्थिति को देखा, तब मुझे ये लगा कि बच्चों को स्कूल आने के लिए जो एनर्जेटिक एनर्जेटिक एनवायरनमेंट चाहिए, उसको स्कूल अपना लगना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। मतलब रूटीन जो लर्निंग उनका होता था, 10:30 to 5 स्कूल में आना और एक पर्टिकुलर ग्रेड से, एक पर्टिकुलर सिस्टम से हर एक बच्चा गुजरता था। उसके अपने एस्पिरेशंस, उसका अपना सपना, वो किस तरह से जिंदगी में आगे करना है, क्या करना है, वहीं से पूरा वो बच्चा डिस्कनेक्टेड था। तो अगर दूसरी तरह से कहने के लिए जाएं, तो वो बच्चा फिजिकली तो स्कूल आता था, बट मेंटली मतलब मानसिक तौर पे वो स्कूल के साथ कनेक्टेड नहीं था। उसके साथ मैं अपना भी एक और एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। ऐसे ऐसे स्कूल देखा कि जहां पे बच्चे संडे को भी दौड़ के आते थे। ऐसे स्कूल देखा कि जहाँ के समर वैकेशन के अंदर, जहाँ पे समर कैंप होता है या रूटीन सैटरडे संडे को कुछ कैंप होता है, वहां पे भी बच्चे दौड़ भाग के आते थे। ऐसे भी जगह देखी है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए बच्चों ने स्कूल के टीचर्स और अपने प्रिंसिपल्स को, जो भी, एक मैं बहुत ही क्लियर एग्जांपल देता हूँ। नर्मदा हमारा जो जिला है उसमें डेडियापाड़ा तालुका का एक गांव है, छोटा सा गांव है। स्कूल का कैंपस बहुत बड़ा था, लेकिन वहां पे फेंसिंग नहीं थी। एक टीचर जिसने ये मिशन लिया, उसने बच्चों को, उसने ये किया कि भाई चलो हमारे स्कूल के कैंपस के अंदर उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो जंगल में गए, क्योंकि वो तो जंगल है, लकड़ियां काटी, लकड़ियां उन्होंने संवारी, और सबने मिलके स्कूल का कैंपस के लिए स्कूल का एक कंपाउंड वॉल बनाया। ये कमिटमेंट था और ये ओनरशिप थी। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के का जो प्रिंसिपल्स थे, बहुत ही वेल कनेक्टेड बच्चों के साथ, मैं उनको मिलने के लिए गया, तो वो अपनी ऑफिस में नहीं थे। तो मैंने पूछा कि भाई कहाँ है, तो वो बोला कि भाई एक क्लास में बैठे हैं। मैंने उस क्लास में जाके देखा, तो बीच में वो बैठे थे, चारे बाजू बच्चे थे, और उनके गोद में एक बच्चा बैठा रहता था। तब उन्होंने मुझे बताया कि वो जहां पे भी जाता है, वो बच्चा हमेशा उसके पीछे पीछे चलता है, उनकी उंगलियों कुछ, और घर पे भी नहीं जाता। ये प्रेम होता है टीचर का। तो बच्चा जो होता है वो सब ये प्रेम देखता है, अटैचमेंट देखता है, ये ओनरशिप देखता है, तब अपने आप वो स्कूल से जोड़ता है। अपने आप स्कूल उसको अपना दूसरा घर देखने को उसके स्कूल के अंदर वो अपना घर की तरह वो देखता है। फिर उसको कभी भी सैटरडे संडे या मंडे का कोई नहीं है, बस उसके लिए स्कूल उसका दूसरा घर है, और उसमें जाता है, कुछ ना कुछ वो लर्निंग लेके आता है। सो ये का कंडीशन होता है। उसके लिए क्या होता है, उसमें सबसे पहले जहां जहां पे भी ये जो दो चीज देखा, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि घर की तरह स्कूल को बनाने के लिए बच्चों को अनकंडीशनल प्रेम देना पड़ता है। एक एक जो इंटरनल जो फीलिंग बोलती है ना, उसको सुन के बच्चे के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। बच्चों के साथ कनेक्ट होके बच्चों को सुनना होता है कि बच्चा क्या बोलता है। कभी वो बोलता नहीं है, लेकिन दिल, उसकी जो एक्शन है वो बहुत कुछ बोल जाती है। तो जब टीचर बच्चे के साथ जुड़ता है, तब अपने आप बच्चे की जो हिडन जो बात है वो भी वो सुन लेता है। और उस स्कूल के अंदर बच्चे को इतना प्रेम मिलता है कि फिर वो अपने आप दौड़े चले आता है। ये हुई रूरल की बात, जो मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, और वो जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी शहर की बात करते हैं। शहर में पूरा माहौल वो बिल्कुल अलग है। वहां पे बच्चों को जो चाहिए, मैं जब तक मैं जनरल बात करता हूँ, क्योंकि शहर में भी एक डिफरेंट कल्चर की स्कूल्स हैं, शहर में भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, शहर में भी बहुत सारा है। बट जो जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, वो मोरलेस उसका कल्चर ग्रामीण जो अपनी स्कूल है उसको मिलता जुलता है। लेकिन जो पढ़े लिखे माँ बाप, और जो हमको जिसको एलिट स्कूल बोलते हैं, क्या उसके बच्चे खुश है क्या? क्योंकि वहां पे तो उनको सब मिलता है।
एक अगर चीज मांगता है तो 2 चीज उसको माँ बाप देते हैं। उसके लिए कंप्यूटर्स हैं, उसके लिए बुक है, नए नए गेम खेलने की बात होती है, टीचर उसके लिए पर्सनलाइज बात करता रहता है, काउंसलर्स हैं। क्या ये स्कूल में बच्चे खुश हैं? ये भी एक सोचने वाली बात है। उसमें मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये होता है, ये मैं मानता हूं कि हमारा एक्सपेक्टेशन बच्चों के पास बहुत कुछ है, बहुत बहुत ज्यादा है। स्पेसिफिकली शहरी जो माँ बाप है, वो उनकी बात करता हूँ। वो बच्चों के अंदर वो मल्टीपर्पज, मतलब उनको बच्चों को रेस के घोड़ा की तरह उनको हर एक चीज में उसको 1 नंबर चाहिए। तो हमेशा बच्चे को भगाते रहते हैं, उसको अच्छा लगे या बुरा लगे। कभी योगा का क्लास है, कभी कराटे का क्लास है, कभी संगीत का क्लास है, कभी कंप्यूटर का क्लास है। बस वो एक एक ग्रेड के अंदर वो बच्चा घूमता रहता है। वो टाइम टेबल फिक्स किया, वो मम्मियाँ उसको लेके इधर उधर भागती रहती है। उनका जो इंटेंशन है वो पॉजिटिव है। वो सोचते हैं कि ये आज के समाज की दौड़ में उनका बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन बच्चे को सुनता कौन है? उसको क्या करना है, उसको क्या चाहिए, उसका लाइकिंग क्या है, वो कोई सुनता नहीं है। बस एक चक्रव्यूह की तरह वो बस भागते रहते हैं, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा। तो इसलिए वो अच्छा लगे या बुरा लगे, बच्चा वो माइंडसेट से भागता रहता है। दूसरी चीज है, हम अगर एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक में भी अलग पूरा माहौल है। एकेडमिक में ये माहौल है कि भाई इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया है, और हर एक प्रत्येक व्यक्ति वो अपने बच्चे को टॉप में देखना चाहता है। इससे क्या होता है कि मैंने मैथमेटिक्स की एग्जाम दी, तो मेरे बच्चे ने मैथमेटिक्स की एग्जाम दी, तो उसका आया मैथ्स में से 96 और 97%। मेरे दूसरे फ्रेंड के बच्चे ने एग्जाम दी, उसका आया 98%। तो मेरे बच्चे का 96% आया, उसका मुझे खुशी है, उसका आनंद नहीं है। लेकिन दूसरे का जो 98% आया और मेरा बेटा 2% कहाँ पीछे रह गया, उसका दुख है। और वो दुख जो होता है वो बच्चों के ऊपर ट्रांसफर होता है हमेशा, बिना सोचे कि भाई उसका इतना आया, तेरा इतना कम क्यों आया। राइट? पूरा मेंटल। और इसलिए क्या होता है, कॉम्पिटिटिवनेस एक ईर्ष्या पैदा होती है। और शाला में, स्कूल में जब बच्चा छोटा होता है, तब उसके दिमाग के अंदर एक ही बात चलती है कि किसी तरह ये रेस के अंदर उसको आगे रहना है, किसी भी तरह। नो एथिकल प्रैक्टिस, बस किसी भी तरह आगे रहना है। इसकी वजह से जो बच्चों का जो ग्रोथ है, उसकी सोच है, वो एक संकुचित दायरे में आ जाती है। और ये पूरा कहानी, ये पूरा सब जगह पे अपना अपना चक्कर चलता रहता है। हम लोगों ने जब हम लोग काम करते थे, दोनों की अलग अलग चैलेंजेस है, दलों का अलग अलग सॉल्यूशंस है, दोनों का अलग अलग काम करने का तरीका अलग है। सो मैं जब आपके साथ अभी जो शेयर करूंगा, वो हमारा जो एक्सपीरियंस है, वो उसी बारे के अंदर में थोड़ा आपको ज्यादा डीप में मैं लेके जाता हूँ। ओएसिस के साथ रह के करीबन 5 साल से बच्चों के लिए हम लोग लाइव क्लास करते हैं। वो लाइव क्लास इस तरह से जुड़ा हुआ है कि बच्चों के अंदर एक पूरा अपना विजन खुलता है, उसको क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या उसकी एस्पिरेशन है, वो उसको विजुलाइज करके उनको कनेक्ट करते हैं। तो ये हुई लाइफ में। लाइव क्लास के अंदर डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो दैट इटसेल्फ इज ए वेरी बिग सब्जेक्ट। बट उसका जो आउटकम है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो हम लोगों ने अभी हमारा जो दिवाली के पहले हम लोगों ने अभी के टाइम में जो लाइव क्लास किए थे उसका, और दिवाली के पहले करीबन 3400 बच्चों का हमने घर घर जाके सर्वे किया, और माँ बाप से मिले। और वो माँ बाप से हमने बहुत ही आधा आधा घंटा हमने निकाला, अलग अलग बात की, एक कम्युनिटी एंगेजमेंट की तरह हम उनके साथ जुड़े, और अलग अलग प्रश्न के ऊपर उनका फीडबैक लिया। और उनका फीडबैक जो आया है वो मैं आपके साथ मैं अभी शेयर करूंगा, और थोड़ा उसके ऊपर मैं डिस्कशन भी करूंगा। तो मैं अभी शायद मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कैन आई शेयर माय स्क्रीन? और
आपका माइक्रोफोन ऑफ है। Yes. Let us make you the host, and then you can share the screen. अगर जब तक ये स्क्रीन शेयरिंग मेरा फीचर एनेबल हो तब तक मैं आपसे बात करता हूँ। हम लोगों ने क्या किया है कि हम बच्चे के माँ बाप को मिले, हम बच्चे के स्कूल के जो टीचर थे उनको मिले, और हमने लाइव क्लास के अंदर बच्चों को यही माहौल दिया कि जो माहौल जो वो करना चाहता था, जिसके वो एंजॉय करता था। तो हमको जो फीडबैक मिला, उस फीडबैक जो था वो अलार्मिंग था। शायद स्क्रीन शेयरिंग नहीं होगा तो मैं आपको वो Yes, डेटा ही, अभी हाँ आप हो गया, host. अभी हो गया, हो रहा है। सो लेट मी शेयर दैट स्क्रीन। एक ही मिनट, जस्ट आई टेक 1 मिनट टाइम। हाँ, अभी मैं आपके साथ वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देख सकते हैं वो स्क्रीन? Yes, yes. हाँ, थोड़ा ये गुजराती में लिखा हुआ है, शायद जो गुजराती नहीं पढ़ पाएंगे तो उनको दिक्कत होगी, लेकिन हम लोगों ने 3628 फैमिली का पर्सनल विजिट किया आफ्टर आवर लाइव क्लास। और उसमें ये जो जो एरिया लिखा है, पोशीना, खेड़ब्रह्मा, वडाली, ईडर, भिलोड़ा, विजयनगर, उसमें पोशीना, खेड़ब्रह्मा, भिलोड़ा और विजयनगर वो पूरा ट्राइबल एरिया है। बहुत डीप पॉकेट्स के उसमें स्कूल्स हैं। ईडर और जो भिलोड़ा है वो सेमी अर्बन आप बोल सकते हैं। तो कितने कितने फैमिली का जो है उसका ब्रेकअप है, और उसका जो आउटकम आया वो आपके साथ में शेयर करता हूं। सो क्वेश्चन था कि लाइव क्लास के बाद आपका बच्चा रेगुलर स्कूल में जाता है? ये फर्स्ट, मतलब ये जिस्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन थे, बट आपके लिए मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए थे। तो 3600 में से 51% ने बोला कि भाई हाँ वो पहले भी जाता था, अभी भी जाता है। लेकिन 43% ने बताया कि जो पहले बच्चा स्कूल नहीं जाता था, लाइव क्लास की वजह से जो एक्टिविटियां लाइव क्लास में हुई, इसलिए वो स्कूल जाना पसंद करता है या अपने आप स्कूल जाता है। 6% में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। और सिमिलरली दूसरा जो क्वेश्चन था वो रिलेटेड टू हिज ओन वर्क या होमवर्क। तो उसमें क्या, उसमें भी उभर के वही आई कि 44% ने बताया कि बच्चे तो पहले भी होमवर्क करते थे, लेकिन 47% ने बताया कि नहीं, वो पहले ज्यादा खेल कूद और अपने उसमें अपने में मतलब ज्यादा फोकस नहीं थे। लेकिन लाइव क्लास के बाद ये 47% बच्चे अपने आप अपना खुद काम, अपना होमवर्क, अपना रीडिंग, अपना जो स्टडी का एक्टिविटी है वो आया, और बच्चों के रिजल्ट में भी सुधार आया। तो ऐसा क्या था? वो इतना ही था कि वो एक्टिविटी के अंदर हमने सिर्फ इतना ही किया कि जो बच्चों अपनों को जो उसको करना था, उसको हमने करने के लिए हमने वो एक प्लेटफॉर्म दिया, और वो प्लेटफॉर्म की वजह से बच्चा अपने आप एक एक एंजॉयबल फॉर्मेट के अंदर आया, और अपने आप उसको जो करना था वो ज्यादा वो फोकस से काम करने लगा। सो ये आउटकम है। मतलब ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, और हमने पहले दिवाली के पहले भी किया, उसमें भी करीबन 2800 बच्चे थे, उसमें भी यही आउटकम आया। दूसरा कि इसका एक ज्यादा दूसरा इंप्रूवमेंट ये हुआ, माँ बाप ने बताया कि पहले वो टीवी, वीडियो गेम, ये वो उसमें बहुत सारा इन्वॉल्व था, लेकिन लाइव क्लास के बाद, एक्टिविटी के बाद बच्चा ज्यादा फोकस हुआ। तो इससे एक चीज उभर के आती है क्लियरली कि अगर बच्चे को अच्छा लगता है, अगर बच्चा स्कूल से जुड़ता है, दिल से जुड़ता है, अगर उसको लगे अच्छी बात कि स्कूल में ये करना है, तो वो स्कूल में रियली वो जाएगा, वो हैप्पीली एंजॉय करेगा। सो एक ये सबसे बड़ा ये था। दूसरा मैं एक चीज और भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और फिर
5:45 करीबन 5-7 मिनट के बाद हम लोग ये जो फोरम है वो डिस्कशन के लिए हम लोग ओपन करेंगे, सो दैट हम ज्यादा इंटरेक्टिव उसको रख सकें। करीबन 4-5 महीने पहले मुझे एक तक मिला भावनगर में जाके दक्षिणामूर्ति एक संस्था है, वहां जाके वहां देखने के लिए और उसे विजिट करने का मौका मिला। बच्चे नहीं थे, लेकिन वो संस्था के अंदर विजिट के अंदर जो फीडबैक मुझे मिला कि जो गिजूभाई बधेका जो जो बोलते हैं कि भाई सबसे ज्यादा बच्चों के साथ जो काम होता है, या नई शिक्षण नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी जो उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसको ज्यादा वजूद दिया गया है। तो वहां में उनकी बात सुनी, तो दक्षिणामूर्ति मतलब वो एक बाल मंदिर है, लेकिन जहाँ पे लोग जो थे उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ एक जगह है जहाँ पे थोड़ा एक हाइट वाला एक टेकरा है। तो वो बोलते हैं कि बच्चे जब आते थे स्कूल में तब गिजूभाई वो टेकरा के ऊपर खड़ा रह के वो पहले जो पीरियड टास्क उनका होता था वो खेलने का होता था। तो बच्चे जब आते थे वो खुद उसके ऊपर खड़े रह के हर एक बच्चे को वो देखते थे। कोई बच्चा पेड़ के ऊपर अपने आप वो लीटा करता रहता था, कोई बच्चे वो धूल के अंदर 4-5 ग्रुप बना के खेलते थे, कोई बच्चा अकेले में अपने आप के साथ वो पत्थर बत्थर इकट्ठा करके खेलता रहता था। और वो सब खेल के मतलब वो खेलते हुए बच्चे को देख के अपने जो शिक्षक थे उनको वो फीडबैक वो देते थे कि भाई हर एक बच्चे का अलग अलग एक जर्नी होता है, और उस फीडबैक के हिसाब से फिर टीचर वो बच्चे को अपनी आगे की जर्नी के अंदर वो उसके ऊपर वो देख के उसके ऊपर वो काम करते थे। इट्स अ प्योरली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो वो क्या करते थे, वो बच्चे को देखते थे लेकिन साथ साथ बच्चे की बॉडी लैंग्वेज को वो सुनते थे। वो सुन सुन के उसके ऊपर से अपना एक निचोड़ निकालते थे। मतलब कोई बच्चा अगर उसे घर से अगर दुखी है, या पूरे एक ग्रुप के अंदर 4-5 बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा ज्यादा डोमिनेंट है, दूसरे को वो खींच लेता है, या एक बच्चा डिस्ट्रैक्टिव है, कोई टेकरी बनाता है, मिट्टी का डगली ढक करके बनाता है, तो कोई जाके धक्का मार के तोड़ देता है, तो इसका मतलब वो बच्चा घर से या कहीं ना कहीं वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, कोई ना कहीं उसको पेन पॉइंट होता है। तो ये सब देख के वो बच्चे को सुन के फिर अपनी अपनी पूरी जो टीचर अपने पूरी जो टीम थी उसको उसी ग्रेड में कि वो बच्चे को कैसे सुना जाए। और आज की तारीख में बताता हूँ कि बहुत सारे दक्षिणामूर्ति के जो बच्चे हैं, क्योंकि ये तो 100 साल के ऊपर की बात हो गई, आज की तारीख में भी उतनी ही प्रस्तुत है कि बच्चे को सुन के हमको उसकी घड़तर के लिए हमको एक प्रेम देना चाहिए, बच्चे को सुनना चाहिए, तब जाके टीचर और बच्चा वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने दक्षिणामूर्ति में देखा, और मुझे एक अफसोस भी हुआ कि मैं इतना लेट क्यों आया। एक्चुअली ये तो एक विद्या का मंदिर है, हर एक एजुकेशन में काम करने वाले, स्पेसिफिकली प्राइमरी में काम करने वाले लोगों को दक्षिणामूर्ति में जाके वो देखना चाहिए, उनकी प्रैक्टिसेस देखनी चाहिए, और उनका जो बच्चों की एज के साथ किस तरह से उनको एक सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं वो सब सीखना चाहिए। बहुत बड़ी बात है और उसमें से बहुत कुछ सीखना है। सो इन शॉर्ट अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं तो सबसे जो अगर बच्चे को स्कूल में अगर आते हैं, अगर वो हैप्पी रहते हैं, अगर वो अच्छी तरह से अपनी बात को व्यक्त करना चाहते हैं, या स्कूल में लाइकिंग अगर उसकी बढ़ती है, तो सबसे अगर कोई जिम्मेदार है तो एक शिक्षक है। शिक्षक का एक काम माली की तरह होता है। शिक्षक जिस तरह से माली अलग अलग फूल, अलग अलग जात, अलग अलग पेड़ पौधों को पहचानता है, हर एक को अलग अलग मावजत देता है, सो दैट वो अपनी क्षमता से निखरे, अपनी क्षमता से बाहर आए। हर एक बच्चे की लर्निंग एबिलिटी या हर एक बच्चे का लाइकिंग वो एक तरह से नहीं होता है। हमारी शिक्षण नीति में हम हर एक बच्चे को एक ही तरह से पढ़ाते हैं। नई शिक्षण नीति में ये बदलाव आ रहा है कि हर एक बच्चे को देखें, उनको परखें, उनकी लाइकिंग और उसके हिसाब से बच्चे का हम घड़तर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एनईपी के अंदर, नई शिक्षण नीति के अंदर वो आता है। लेकिन जो मैंने बताया कि जो शिक्षक का जो काम है,
शिक्षक का काम माली की तरह है, वो पहचानने का है, पहचान के बच्चों को अपने अपना वो स्वप्न, अपना वो जिंदगी की क्या धीरे धीरे जाके वो संवारे, उसकी मावजत के लिए पूरा उनके साथ अलाइनमेंट पे रह के काम करना है। तब जाके बच्चा स्कूल को अपना दूसरा मतलब अपना घर समझेगा। और कभी हो सकता है कि किसी किसी कोई कोई घर में प्रॉब्लम हो, घर में भी उसको प्रेम नहीं मिलता हो, घर में घर का वातावरण है माँ बाप का, वो भी अच्छी तरह से बच्चे को माफक ना हो, तो फिर उसको कहाँ प्रेम मिलेगा। तो उस केस के अंदर शिक्षक की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। स्कूल के साथ साथ उसको घर का भी प्रेम देना पड़ता है, तब बच्चा जुड़ता है और तब बच्चा अपने आप स्कूल से आता है। एक लास्ट में ये करूं तो आज के जमाने के अंदर एक जो हमारा जो बच्चे के लिए हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से है। एक मेरे पास एक हमारे जो महादेव भाई हैं उन्होंने बहुत अच्छा एक चित्र भेजा था, और मैं सोचता हूँ कि ये चित्र आपके साथ भी मैं शेयर करूं तो आपको भी वो अच्छा लगेगा। एक ही मिनट में शेयर करता हूँ। हाँ, ये आप अगर ये स्क्रीन देख सकते हैं, देखा आप लोगों ने स्क्रीन? यस यस। एक नारियल का पेड़ है, उसके ऊपर है केले हैं, नारियल हैं, बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स हैं। तो एक ही चीज हमने सिर्फ नारियल से चाहिए, तो कैसे संभव है? एक सोचने वाली बात है। बट आज का जो पेरेंट का, आज की जो एक्सपेक्टेशंस है पेरेंट्स की, वो बिल्कुल इसी तरह है। स्पेसिफिकली मैं शहरी पेरेंट्स की बात करता हूँ, उसको उनको अपने बच्चे में सब चाहिए। तो ये जस्ट मेरे थॉट थे, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। नाउ फोरम इज ओपन फॉर द डिस्कशन। थैंक यू उदय भाई। अपने ये जो आपके दिमाग में अभी अभी आपके इमोशन जो भी है, आप कुछ शेयर करना है तो भी कर सकते हैं, और उससे भी खास बहुत सारे सवाल अभी हमारे सबके दिमाग में आ रहे होंगे। बहुत सारी क्योंकि चीजें हमने सुनी, एक्सपीरियंस सुना, तो बहुत सारे दिमाग में अभी होगा। तो हमारे पास अभी समय है, तो हम ये लाभ ले सकते हैं। और प्लीज अपना सवाल पूछिए, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। आप हैंड रेज करोगे तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। तो जल्दी से अपने सवाल रखिए ताकि हम उसके जवाब सुन। मेरा मेन इंटेंशन ये था कि मैं अपना जो है वो एक लिमिटेड रखूं और आपकी बात सुनूं, और आपको मैं मतलब मेरा जो मैं अगर सही उत्तर दे पाऊं, सो इंटरेक्टिव सेशन की वजह से मैं अपना जो व्यक्तित्व मेरा जो था वो मैंने 30 मिनट में खत्म किया, सो दैट हम मोर इंटरेक्टिव बना सकें। यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और एजुकेशन को लेके हमारे सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों की। यस, छाया बहन wants to- छाया बहन। हाँ, नमस्ते उदय भाई। केम छो छाया बहन, मजामा? बस फाइन। तो हाँ। मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उदय भाई ने जो बात की उसमें एक पूरक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो दक्षिणामूर्ति की गिजू भाई की बात की, तो हमारा ये ओएसिस मूवमेंट भी बच्चों की फ्रीडम के लिए ये सब काम करता है। और गिजू भाई ने भी एजुकेशन में बच्चों की फ्रीडम को ही बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है, ताकि उनको कोई ऐसा फोर्स नहीं करते हैं दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर में कि आपको अभी ये सभा में ही बैठना है या आपको ये साधन काम ही करना है। बच्चे का जिस तरह से मन करे उस तरीके से करने की वहां उनको इजाजत मिलती है, और इस तरह से बच्चे स्वतंत्रता के साथ रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। तो ऐसा मेरा खुद का भी अनुभव है। तो उदय भाई की ये बात के साथ मैंने थोड़ा अपना शेयरिंग किया।
धन्यवाद छाया बहन। और मुझे तो एक्चुअली आप तो भावनगर से हैं और आप तो बहुत ही क्लोजली जुड़ी हुई है, लेकिन वहां पे जो मैंने प्रैक्टिसेस देखी कि बच्चों को कैसे सुना जाए और उसकी दिल की बात, और अलग अलग जो लोगों ने मुझे स्टोरी बताई, बहुत लंबा हो जाता, अदरवाइज 2-3 का स्टोरी मैं शेयर भी कर सकता था, लेकिन वो चीज क्लियरली जो जो आज के साइंटिफिक वर्ल्ड में हम जिसको चाइल्ड साइकोलॉजी बोलते हैं, पेडागोजी, मतलब वो बहुत ही भरीकम वर्ड है, लेकिन पाया तो वही है कि बच्चों को सुनना है। या मैंने बहुत नजदीक से ये सब देखा है, लेकिन जैसे आपने बताया कि उसके लिए एक पूरा सेशन हमें चाहिए। यस। अगर आप थोड़ा सा ग्लिम्स दे दे तो भी हमको अच्छा लगेगा। फॉर्चुनेटली मैं भी दक्षिणामूर्ति में पढ़ी हुई हूँ और मैं भी हार्दिक, भावनगर से हूँ, या तो मैंने हार्दिक, तो ये एक्सपीरियंस आप किया हुआ वहाँ है। ओएसिस में हैं, तो उसका फाउंडेशन दक्षिणामूर्ति से ही आपको मिला है। यस यस डेफिनेटली। तो उदय भाई जब बात कर रहे थे तो मैं पूरा वो टेकरा विजुलाइज कर पा रही थी। या तो उन्होंने जब बात किया था तो एक्चुअली वो मेरे लिए सबसे बेस्ट, जहाँ से मुझे एजुकेशन मिला हो, वैल्यूज को भी हाँ। लेके कुछ भी लेके, तो वो वहां से मुझे मिला था। यस, अगर थोड़ी मैं बहुत ही टूक में बात करूं, तो जैसे आजकल क्या होता है कि नर्सरी से ही बच्चों को एग्जाम का स्ट्रेस होता है, पढ़ने का स्ट्रेस होता है, लिखने का, पढ़ने का, ये सब उनके ऊपर बर्डन बहुत होता है। लेकिन जिसे हम मोंटेसरी एजुकेशन मेथड कहते हैं, या गिजू भाई ने जो अपनाई, तो उस मेथड में बच्चों पर ये पढ़ने लिखने का बर्डन नहीं है। इसलिए बच्चे खुश होकर रोज बाल मंदिर जाने का उनका मन करता है, और वहां जो एक्टिविटी के बेस पर उनको सिखाया जाता है, सेंसरी एजुकेशन, इंद्रिय शिक्षण, और वो उनके लिए जो टॉयज बनाए हैं, उनके लिए जो साधन बनाए हैं कि बच्चा खुद मिस्टेक करे और खुद वो अपने आप सीखे, तो एक ऐसा सेल्फ लर्निंग का भी माहौल मिलता है। बच्चों को बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती है, बहुत सारी कहानियों पर उनको ड्रामा करने को मिलता है, गीत गाने को मिलता है, अभिनय करने सेलिब्रेशन को मिलता है, और वो पूरी टेकरी इस तरह से बच्चों के से किलकिलाट से वो उसका जो माहौल बनता है। तो एज ए मदर मैं भी अपने बच्चों के साथ जहां वहां जाती थी, तो ऐसा लगता था कि अगर मैं यहाँ की टीचर हूँ तो कितना मजा आता। तो ऐसा एक बहुत ही सुखद माहौल जिसमें बच्चे की हैप्पीनेस का पूरा ख्याल रखा जाता था, अभी भी रखा जाता है। हाँ, तो मेरा तो वही था कि कब मैं बहुत ही व्याकुल हूँ कि जब अभी ये कोविड चला जाए और वहां पे वो लाइव हो जाए, मुझे 2 दिन गुजारने हैं, क्योंकि मेरा यस वो यस। मेरा लर्निंग है। क्योंकि वो लर्निंग, अगर उसमें से अच्छी अच्छी चीजें जो हम सीख के हमारे ग्रामीण इलाके की स्कूल, हमारे टीचर वगैरह में हम लेके जाएं, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो मैंने वहां पे, मैंने जो विपुल भाई थे उनको मैंने बोल के आया हूँ कि जब भी जैसे ओपन हो, मैं फर्स्ट वीक में ही जाना चाहूंगा और वहां रह के मैं बच्चों को देखना चाहूंगा कि क्या प्रैक्टिस है, किस तरह से बच्चे को वो सुनते हैं, और वो जो जो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो भी बहुत ही स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है। इन बहुत शॉर्ट, ही बहुत ही। बच्चों को अपना घर लगे, स्कूल अपना घर लगे, और उसको नींद से उठाना नहीं पड़े, वो अपने आप हंसता हंसता चला जाए। शहर में अगर आप देखते हो तो 7:30 बजे रिक्शा जाती है, तो जब जून जुलाई में स्कूल शुरू होती है, तो मैं नर्सरी और उसके बच्चों को देखता हूँ, वो रोता रहता है। और जब वहां पे होती है, तो बहुत सारी जगह ऐसा भी है कि वो बच्चा अंदर है, माँ बाहर रह के वो ऊपर से देखती रहती है कि बच्चा कितना रोता है, क्या नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे को अगर लाइकिंग अच्छा लगा, तो अपने आप वो दूसरे तीसरे दिन से वो अलाइनमेंट में आ जाएगा। आ और वही जाएगा। शिक्षक का धर्म है, वही शिक्षक का कर्म है। हमारे भी ज्यादातर धैर्य बहुत सारे स्कूल्स में केजी नर्सरी में ऐसा होता है कि बच्चों को छोड़ के माँ बाप को अंदर नहीं आने देते, लेकिन इस बाल मंदिर में सामने से कहते थे कि बच्चा खुद अपने आप यहाँ बैठने के काबिल ना हो या उनकी इच्छा ना हो, तो मम्मी और पापा उसके साथ पूरा दिन वहां बैठ सकते हैं। तो ये जो एक बच्चों के साथ प्रेम मिलता था, अगर बच्चा रोता है तो टीचर उनको अपनी गोद में बिठा के अपने बच्चे की तरह उनको मनाते थे,
उनको रखते थे। तो ये सब मैंने देखा कि जो हम ओएसिस में भी लव और फ्रीडम की जो बात करते हैं, तो वो लव और फ्रीडम ये गिजू भाई की संस्था में मैंने महसूस की, और मेरे बच्चों ने भी वहाँ बहुत कुछ सीखा। Definitely. हमारे बीच आज भैरवी जी है, वो पूछना चाहते हैं। भैरवी जी। Yeah, Uday bhai, am I audible? यस। या परफेक्ट। ओके। उदय भाई, मेरा एक ये क्वेश्चन है। जैसे सिटी में तो हम लोगों को पता ही है कि बच्चों से बहुत ज्यादा पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, और कहीं कहीं बच्चे उसी वो पीयर प्रेशर की वजह से, कंपटीशन की वजह से बहुत डाउन हो रहे हैं, और एक्चुअली जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। बट आप जो रूरल बेल्ट पे काम कर रहे हो थ्रू योर ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर के.आर. श्रॉफ फाउंडेशन, तो वहां पे भी मतलब जैसे आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे पेरेंट्स पढ़े लिखे होंगे, तो वहां पे कैसा माहौल होता है? मतलब ऐसा बच्चों का कंपैरिजन या कुछ कंपटीशन या उनको फेस करना पड़ता है, या कुछ अलग प्रकार की समस्या बच्चे फेस करते हैं, और उसका आप कैसे सॉल्यूशन लाते हो? हाउ यू आर फेसिंग ऑल दोस चैलेंजेस? पहले तो चैलेंजेस क्या है वो मुझे जाननी है, और कैसे आप उसको सॉर्ट आउट करते हो? बड़े विपिन, आपका जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही वैलिड है। और मैं रिसेंटली, क्योंकि बेसिकली क्या था कि ये जो लाइव क्लास के बाद हमारे जो फैसिलिटेटर्स बच्चों के माँ बाप के साथ और घर पे जाके जो समय निकाल के आए उनके साथ, और उनका जो फीडबैक था उनके साथ, सबके साथ मैंने 1-on-1 किया। करीबन ये एक्सरसाइज मेरी 1 वीक तक चली। मैंने अपने 38 सब फैसिलिटेटर को मैंने सुना कि माँ बाप के पास उनकी चैलेंजेस क्या थी, एक्सपेक्टेशंस क्या था। तो जो अभी फीडबैक जो मेरे पास जो है, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, वो रूरल के पर्सपेक्टिव है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग सिटी के अंदर ये एक्टिविटी नहीं कर पाए। जब स्कूल होगी तो अहमदाबाद के अंदर और बाकी की जगहों के अंदर भी, अर्बन और सेमी अर्बन एरिया के अंदर हम करेंगे, तब उसका फीडबैक मैं दे पाऊंगा। लेकिन रूरल में सबसे ज्यादा जो, अगर मैं डिवाइड करूं, तो एक वर्ग ऐसा है जिनके जो पढ़ा लिखा नहीं है, उनका बच्चा स्कूल जाए या न जाए उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन एक चीज बहुत ही क्लियर है कि वो भी अपने बच्चे की प्रगति के लिए वो चिंतातुर है। उनको समझ में ये नहीं आता है कि मैं क्या करूं। उनके लिए जो उनकी शाला का जो शिक्षक या जो जो भी बच्चा सीखता है, वो उनके लिए भी सही है, क्योंकि वो ज्यादा वो डीप में नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए उनकी मर्यादा है। उनका ये मानना है कि सबसे ज्यादा वो क्या देख सकता है कि भाई उनका बच्चा, सबसे पहले मैं अगर हेल्थ एंड हाइजीन की बात करूं, छोटी छोटी चीज, थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई होगा, लेकिन ये थोड़ा काफी वैल्यूएबल इनपुट होगा। हेल्थ एंड हाइजीन की बात करूं तो हमने जो हमारे आशा के मॉड्यूल्स हैं वो हमने भेजे। तो अगर जो आउटपुट है, तो मेरा पोशीना, खेड़ ब्रह्मा और वो रूरल एरिया का बच्चा एक एक वीक तक 10-10, 12-12, 15 दिन तक वो नहाता नहीं था, या आज की तारीख में स्नान नहीं, क्योंकि वो डूंगर के ऊपर रहता है। पानी ले जाना उसके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। और दूसरी चीज के उसको उसका मतलब क्यों हमको अपनी स्वच्छता रखनी चाहिए, वो उसके लिए कोई आज तक वो कोई उसको किसी ने उसको समझाया नहीं है। दूसरी तरफ हमारे वडा लीडर के सेमी अर्बन के एरिया हैं, उसके अंदर थोड़े मतलब कल्चर्ड है। तो अगर दोनों की अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो वडाली अर्बन के अंदर मुश्किल से 15, 17, 20% के अंदर वो बदलाव आया है। लेकिन जो ट्राइबल एरिया था वहां पे 80-83% का बदलाव है। जो बच्चा रोज स्नान नहीं करता था वो रेगुलर स्नान करने लगा। अपना ब्रश या दातन या जो भी वहां पे करता था वो अपनी स्वच्छता की केयर खुद करने लगा। माँ बाप ने ये देखा, माँ बाप को तो और समझ में नहीं, उसने ये देखा कि उसकी बच्चे की दिनचर्या में बदलाव आया है। माँ बाप ने ये देखा कि अपना उसका बच्चा नोटबुक और जो भी है अपना गृह कार्य है उसके लिए खुद जाके बैठता है। माँ बाप ने ये देखा। अच्छा, मैं दूसरा एक चीज, दूसरा भी एंगल में आपको बताता हूँ। वहां पे एक एक्सपेक्टेशन माँ बाप का ये है कि उसका बच्चा उसको डे टू डे, रोज बरोज का जो घर का काम है ना, उसमें मदद करे। मतलब माँ ये सोचती है कि उनकी जो बच्चियां हैं
वो घर क्लीनिंग या अपना घर का जो रूटीन काम है उसमें काम करें। पिता का अगर है कि वो खेत में जाता है तो छोटा मोटा जो काम होता है वो उसमें उसका बच्चा उसको मदद करे। पहले बच्चे मदद नहीं करते थे। वो बच्चे का एक का थॉट प्रोसेस ये था कि भाई उसको बार बार बोलना पड़ता था। लेकिन जब हमारा एजुकेशन हुआ, उनके साथ जुड़े, उनको उनका एक हमारा सेशन है कि आप अपने माँ बाप को कितना चाहते हो, कितना प्रेम करते हो, उसमें एक काफी इंटरेक्टिव सेशन है। उससे बच्चे की में ये बदलाव आया कि अपने आप बच्चा माँ बाप को, मतलब बच्चियां माँ को मदद करने लगी, घर में मदद करने लगी, बच्चे खेतर के अंदर काम करने लगे, उनको किसी को बोलना नहीं पड़ा। तो ये आउटकम था। तो माँ बाप ने ये देखा, उसका एस्पिरेशन जो था, तो उनको देखा कि भाई बच्चे में सुधार आया है। उसकी वजह से क्या हुआ कि ये कोविड के टाइम के अंदर मैं आपको बहुत ही क्लियरली दो चीज का कंपैरिजन करता हूँ। वो ग्राउंड रियलिटी का कंपैरिजन है, मतलब वो जो है वो सीधा एक्सपीरियंस है। तो कोविड के अंदर हम जिसके साथ हमारे होम क्लास, जिसको शेरी साला बोलते हैं, वो भी चलाते हैं। उसके अंदर बच्चे का आना जाना पढ़ना वो कंसिस्टेंट नहीं है। वो दिन 2 दिन आता है, 3 दिन नहीं आता है, या कहीं और, वो क्योंकि एक उसको एक मोनोटोनस एक्टिविटी के अंदर वो जुड़ता है। लेकिन जब हम लाइव क्लास करते हैं या जो बच्चों को अच्छी लगी वो प्रवृत्ति करते हैं, उसमें हमारा अटेंडेंस 95% के ऊपर है। और नॉट ओनली दैट, उसकी वजह से जो बदलाव आया, तो हर एक गांव में, मतलब जो मेरे फैसिलिटेटर से बात किया, माँ बाप ने आउट ऑफ द वे जाके किया कि बाकी की बात भूल जाओ, लेकिन आप लाइव क्लास या ये सब चालू करने के लिए आपको हमारी तरफ से जगह चाहिए, कॉमन पे जो भी चाहिए हम देने के लिए तैयार है। वो कब हुआ? उन्होंने जो बदलाव देखा होगा तब जाके वो जुड़े। तो ये अभी मैं अपना नोट बना रहा हूं और लाइव केसेस के साथ। अच्छा, दूसरी चीज मैं बताता हूं जो एक बहुत ही आंख ओपन अप करने वाली है। करीबन 7 या 8, मैं ये पर्टिकुलर पब्लिक फोरम है इसलिए मैं ज्यादा नाम और उसके साथ नहीं बताऊंगा, बट 7 या 8 जगह पे ऐसे थे कि जहाँ पे बाप को या माँ को दारू का या उस तरह से एक चीज का व्यसन था। बच्चों की वजह से उसमें बदलाव आया, और जब मुझे लास्ट फीडबैक मिला तो वो छोड़ दिया। और कुछ लोग तो वो लेवल पे थे कि उसमें काफी एडवांस लेवल पे थे, उन्होंने भी छोड़ा है। अभी इससे बड़ी आपको क्या चाहिए? और बच्चा, देखो ये बच्चा सीख के जाता है, दिल से उसने अपने फैमिली को ट्रांसफॉर्म करने का काम किया, राइट? तो वो कब हुआ कि जब उसके दिल में आया, मतलब हमारा प्रयास से उसको अच्छा लगा, उसने एक्सेप्ट किया और गए। यही ट्रू एजुकेशन है। तो ये जो जो मैं बताता हूँ ना, वो ट्रू। जब कभी अपना अलग से सेशन होगा तब गोपाल भाई और उनकी टीम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये इतना बड़ा बदलाव है, और फॉर्चुनेटली हमने इसको एक डॉक्यूमेंट और एक सर्वे के फॉर्म में कलेक्ट किया। तब जाके पता चला कि इसका इम्पैक्ट समाज के ऊपर क्या होता है। एक हेल्दी समाज के निर्माण में इससे बड़ा कोई योगदान नहीं हो सकता। फॉर्चुनेटली आज हमारे साथ मोस्टली पार्टिसिपेंट KRSS से भी जुड़े हैं, जो इसके साथ भी संपर्क में है या शायद नहीं भी है। तो हम उनसे भी जानना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ऐसे दोस्तों को तो हम शायद मिले ही होंगे या सुना ही होगा या आगे सुनने भी वाले हैं नेक्स्ट वेडनेसडे और आगे। पर जो दोस्त आप अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर कर पाओ या आज उदय भाई से कुछ ये प्लेटफॉर्म पे पूछ पाओ तो भी हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जो आज हमारे साथ सारे दोस्त जुड़े हैं KRSS से। कोई भी शेयर कर सकता है। आप हैंड रेज कीजिए या चैट बॉक्स पे लिखिए तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे। शायद वो तो इस प्रोसेस से गए ही है ना, तो उनके पास वो क्वेरी नहीं है कि आपसे इंटरेक्ट कर पाए, तो वो आपसे ही ज्यादा सुनना चाहेंगे आज क्योंकि वो इस प्रोसेस का पूरा पार्ट रह चुके हैं। तो हमारे बीच शिव प्रकाश है, वो आपको कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो हम उनको So good evening.
ये बच्चों को फ्रीडम मिलने के लिए क्या करना चाहिए, मेरा सवाल ये है, क्योंकि बच्चों को जब वो छोटे होते हैं उन्हें फ्रीडम मिलता ही नहीं है, घर में हो या स्कूल में हो। जब वो स्कूल जाते हैं तो टीचर तो मारती है कि होमवर्क नहीं किया, छोटे छोटे बातों पे मारती है, टाइम लेट से आ गए। ऐसे जब मारते हैं बच्चों को तो उन्हें एक अजीब से टॉर्चर होता है, वो उन्हें ये ऐसा टॉर्चर झेलना पड़ता है जब वो बहुत छोटे होते हैं। तो टीचर ऐसे है, और घर में आते हैं तो टीचर का प्रेशर, यहाँ पेरेंट्स बोलते हैं कि पास होना ही है। वो क्लास कुछ भी हो, लेकिन ऐसे ही कहा जाता है कि एजुकेशन सिस्टम में नहीं, कभी पीछे नहीं होना चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो चाहिए, उसके साथ खेलना या एंटरटेनमेंट कुछ उनके फ्रीडम, उन्हें अपने इसमें छोड़ना भी चाहिए, लेकिन उन्हें जो फ्रीडम चाहिए वो नहीं मिलता है। तो फ्रीडम मिलने के लिए आप क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? शिव प्रकाश जी, आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो ग्रास रूट और वैलिड क्वेश्चंस है। सबसे पहली चीज है कि ये जो बच्चों को अगर फ्रीडम देना है तो उसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स और समाज, उनका एजुकेशन होना बहुत ही जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली अभी की जो हमारी एजुकेशन की जो सिस्टम है उसमें वो कनेक्ट नहीं है। हमारे टीचर्स, हमारी शालाएं, हमारे स्कूल्स वगैरह के अंदर एक एक सिंपल ग्रेड्स है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना पड़ेगा कि हर एक बच्चे का लर्निंग कर्व अलग अलग है, हर एक बच्चे की लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग है। हम सबको एक तरीके से जोड़ते हैं। तो जो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके अगर मैं जवाब अगर आपको बताऊं, तो जो प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, हमने क्या किया है कि उसका एक ग्रास रूट से हमने शुरुआत की है। हमने हमारी पूरी अलग एक टीम करी, जो टीम हर एक शाला में जाके बच्चों का लाइव क्लास या जो हम संस्कार सिंचन बोलते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटी के बाद, उसमें धीरे 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 हमने शाला के साथ, शाला के टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। करीबन 5 साल से हमने काम करना शुरू किया है। अभी उसका बदलाव, मतलब उसकी वजह से जो बच्चों में बदलाव आया, वो बदलाव की वजह से उनकी शाला के जो शिक्षक है उनका बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। पहले क्या था, वो एक ही ग्रेड से वो नहीं, ये नहीं हो सकता है, या ये बच्चा ऐसा ही है, या ऐसे एक जो बोलते हैं ना मनांकन, एक थॉट प्रोसेस से वो गुजरते थे। लेकिन जब ये एक्सरसाइज करने के बाद उन्होंने बच्चों में बदलाव देखा, बहुत सारे ऐसे चीज है कि कई भी कितनी भी लड़कियां थी वो स्टेज फियर से बोलती नहीं थी, उसके बाद ओपन अप होके वो शेयरिंग मूड में। तो जो ये जो प्रोसेस से बच्चे गुजरे तो उनका एक पॉजिटिविटी और एक एटीट्यूड बढ़ने लगा। और उसकी वजह से क्या हुआ, अभी उनकी तरफ से ज्यादा रिक्वेस्ट आने लगी कि भाई हम जो लिमिटेड बच्चों या क्लास के लिए करते थे उनके लिए नहीं, बोलो हम एक कैरिकुलम का एक पूरा एक सिस्टम बना देंगे और बच्चों को, पूरे सब बच्चों के लिए आप करो। अच्छा, उसके लिए क्या हुआ आपको मैं बताता हूँ कि 2 साल पहले, क्योंकि ये कोरोना की वजह से हमने 2 साल में किया नहीं, हमने वैकेशन के लिए वर्कशॉप्स की है स्कूल में। गुजरात में 40-45 डिग्री समर वर्कशॉप में टेम्परेचर होता था, लेकिन जब तक मुझे याद है तो ज्यादा से ज्यादा वर्कशॉप के अंदर, स्कूल के अंदर, वो उनके प्रिंसिपल या कोई ना कोई टीचर आया, बच्चों के लिए उन्होंने अपने जेब, क्योंकि मध्याह्न भोजन तो वैकेशन पे बंद रहता था, गांव वालों ने इकट्ठा करके बच्चों के लिए खाना का प्रबंध किया और हमने अपनी जर्नी चलाई। तो सबसे पहली चीज है कि टीचर्स, दूसरा है कम्युनिटी, मतलब माँ बाप, एसएमसी या बाकी के लोग, वो सबको उसमें जुड़ना चाहिए। तो ये धीरे 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 जाके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये बदलाव आएगा और बच्चा स्कूल जाने से जो अभी डरता है वो रुक जाएगा। डरता क्यों है? क्योंकि ये उसके ऊपर जो जुल्म होता है, लेसन, क्योंकि वो जो काम करने वाले लोग हैं वो भी समझते हैं उनके लिए नंबर गेम वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उससे शिक्षा होती है, बच्चों को शिक्षा होने की वजह से उसका डिस्कनेक्ट शुरू हो जाता है। तो ये जो बदलाव, और मुझे जब तक मैं मानता हूं कि जो अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी, उसके अंदर इसका प्रावधान किया गया है। तो होपफुली ओवरनाइट नहीं होने वाला है, लेकिन होपफुली धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसा एक माहौल आएगा कि बच्चा अपने आप स्कूल से जुड़ेगा, टीचर का
एक नजरिया है बच्चों के प्रति, उसमें भी बदलाव आएगा और हर एक बच्चा अपनी लाइकिंग के हिसाब से वो पढ़ पाएगा। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू उदय भाई। हमारे साथ मुकेश भाई ने हैंड रेज किया था, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मुकेश भाई कर सकते हैं। आज मैंने आपको अनम्यूट किया है यहाँ से। आप मुकेश भाई, आप कुछ शेयर करना चाहे तो। हेलो। यस। हाँ मैडम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ एकदम। हाँ, मैं मेरे सर की बात से सहमत हूँ और मैं उसी बात में थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए, क्योंकि मेरा एक छोटा-सा एक्सपीरियंस है, वो अब मैं आप यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं दारापुर प्राथमिक शाला में लाइव क्लास लेने गया था। तो जब मैं वहाँ गया तब सारे लोग मुझे कहते थे कि यार लाइव क्लास मत लो, ये बच्चे तो पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आपकी क्लास में कैसे बैठेंगे? लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मुझे थोड़ा ट्राई तो करने दीजिए, अभी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा तो मैं चला जाऊँगा। तो बोले ओके कोई बात नहीं भाई, तुम्हें इतना इंटरेस्ट है तो तुम सिखाओ बच्चे को। तो मैं मेरा सेशन पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, ऐसा मेरा सेशन हुआ। तो वो टीचर सारे देख रहे थे कि ये बच्चे रिसेस या छूटने के बाद भी बच्चे क्लास छोड़ने की बात ही नहीं कर रहे थे। मुझे बात है कि मेरा 7वां सेशन था, कम्युनिकेशन गैप वाला एक सेशन होता है। तो वो सेशन में 12 को कोई गेम अ, हम गेम रमाते 12 को और वो उसके बाद में क्या है ना कि वो गेम पूरी होने के बाद बच्चों के फीडबैक लेते हैं। तो फीडबैक के बाद वो बच्चे उतने खुश थे कि 5 से साढ़े 5 हो गए, फिर भी बच्चे घर जाने की बात नहीं कर रहे थे। सारे टीचर बाहर वेट कर रहे थे। तो वो आचार्य साहब जो प्रिंसिपल हिना बहन थे, तो वो अंदर आए और देखने लगे कि भाई बच्चे हैं कि नहीं क्लास में। तो सारे बच्चे आराम से सुन रहे थे, एक-एक बच्चे अपना फीडबैक दे रहे थे। तो मैडम ने बोला कि भाई ये बंदा, ये भाई मुकेश भाई ऐसा तो क्या सिखा रहा है कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे क्लास में तो किसी को कुछ याद भी नहीं रहता, यहाँ तो आपको सब सेशन सारे सेशन याद है। तो वो बच्चों ने बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला, वो बच्चों ने बोला कि पता नहीं लेकिन मुकेश भाई जब भी सिखाते हैं तो वो फ्रीडम देते हैं, जो बोलना है वो बोलने देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और कैसे याद रहता है वो नहीं पता, लेकिन मुकेश भाई को हमारे यहाँ टीचर जैसे आप रख लो। तो मैडम ने बोला कि हाँ, मैं यहाँ टीचर से तो उनको रख लूँगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो बच्चों ने बोला क्या? तो टीचर ने बोला कि आपको एक काम करने हो, अभी तक आप कक्षा 8 में हो, लेकिन क्या करो ना, मैं सारे लोगों को कक्षा 6 में डाल देती हूँ और फिर आप मुकेश भाई के साथ पढ़ सकते हो। 2 वर्ष आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो सारे बच्चे हैंड रेज़ कर दिया क्योंकि हमें मंज़ूर है, लेकिन हम मुकेश भाई के साथ ही पढ़ना चाहते हैं। तो ये बात है कि बच्चों को फ्रीडम चाहिए, बच्चों को ऐसा चाहते हैं कि हमें कोई सुने, हमें कोई मौका दे। क्या कि हम क्या करते हैं ना, सर ने बोला कि हम एक ही पैटर्न से पढ़ाने चाहते हैं कि ये बच्चा को हमने ये पैटर्न सिखाए, तो सारे को यही पैटर्न से कोई भी एग्ज़ाम्पल होता है तो वो हम सिखा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सारे बच्चे अलग-अलग सोच होती है। हर एक बच्चे को उनकी मेथड से वो सीखना चाहता है। इसीलिए हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए। ये मैंने सोचा, तो मैंने ये मेरे सर की बात से मैं सहमत हूँ कि हर एक बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए। फ्रीडम से बच्चा अपने दिल की बात हमको शेयर करता है। ये मेरा बढ़िया-सा एक एक्सपीरियंस था। थैंक यू मयूर भाई, थैंक यू सो मच। आपने ये एक्सपीरियंस शेयर किया और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जितने भी दोस्त KRSS से जुड़े हैं उनके लिए खास कि वो जब ये कर रहे हैं तो थैंक यू उनके लिए कि रूरल एरिया में ये फ्रीडम की बात जो है, जो सच्चा एजुकेशन, आज हम सब लोग इस बात से चिंतित है कि कैसे बच्चों को वो एजुकेशन मिले कि वो खुश रह पाए, उनको वो फ्रीडम वाला एजुकेशन मिले, उनको स्कूल जाना अच्छा लगे, उनको पढ़ना अच्छा लगे। तो वो गुजरात के रूरल एरिया में पहुंच रहा है, वो आपकी वजह से है। तो थैंक यू सो मच कि आप ये काम कर रहे हो। उदय भाई, हम अभी कंक्लूड कर सकते हैं, हमारा समय समाप्त होने वाला है। हमने हैंड रेज किया, बट नेक्स्ट टाइम आई थिंक मयूर किसका हम पॉइंट कवर करेंगे, क्योंकि 1:15 से बज गए हैं और हमारा टाइम अभी खत्म होने को है। मयूर भाई को हम सबने सुना हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। थैंक यू उदय भाई, हमको ये जर्नी में ले जाने के लिए, हम वापस हमको रिकॉल करवाने के लिए कि सच में
बच्चों को बचपन से एजुकेशन कैसे देना है, सच में फ्रीडम का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या होता है, बच्चे को क्या फील होगा जब आप उसको फ्रीडम दोगे और ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड करोगे। तो थैंक यू सो मच आज हमको वो जर्नी में ले जाने के लिए।